अपने जीवन से संबंधित विषयों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप जीवन से संबंधित विषयों को जानते हैं, समझते हैं, जी, तो उससे आपको लाभ होता है। जी, जैसे कि संतोषी बंजारे बहन वो गवाही दे रही थी जी हाँ, कि वचन सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि हमें परमेश्वर को और भी उचित तरीके से जानने की आवश्यकता है। अब तक जो हम जाने हैं, वो कैसा जाने। जी, और वचन सुनने के बाद बहुत सारे विषय मन में आ रहे हैं, दशा हम हमको हमारी दिखाई दे रही है। समझ रहे हैं? जी, तो जी, हमारा जो प्रश्न रहे वो हमारे आत्मिक जीवन की अवस्था, हमारी दशा से संबंधित रहे। जिसको जी, जानने और समझने के बाद जो है हमें आत्मिक बल हियाव प्रदान, जी, ठीक है? जी भैया। हाँ, तो विषय ये है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अच्छा है, परमेश्वर हमारी सहायता करे। और आप में से कोई अगर और कुछ पूछना चाहता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अगर पूछना चाहते हैं तो। कोई भी प्रश्न अगर है आपके अंदर, आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए ना, इसे ध्यान रखिएगा। जी, जय मसीह की भैया आशीष भाई। जय मसीह की। भैया आप मुझे इन वचनों को बताएँगे कि मैं इन वचनों की तरफ बहुत विचलित थी भाई कि मैं जो वचन को बार-बार सुन रही हूँ और सुनकर हुँ। भी आज भी अगर मेरे जीवन में पाप अपराध है, हुँ, हुँ, हुँ। तो प्रभु जैसे कहा अगर वो स्वाभाविक दावी को नहीं छोड़ा तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा वो। हुँ, ठीक है। तो ये डर मेरे अंदर तो यही मुझे इब्रानी 6 का 7 जो भूमि वर्षा के पानी को जो बार-बार पड़ रही है, अगर पी-पी कर मेरे अंदर अगर आज भी बुराई, काँटे, कटारे उग कर देना। अब जब भात खाए रहे इसलिए वो संतोषी बहन अनम्यूट हो जाइए। संतोषी बहन। बहन म्यूट हो गई है शायद। संतोषी बहन आप कंटिन्यू भाई। करिए जी जी। तो यही वचन इब्रानी 6 का 7 ही वही क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार-बार पड़ता है, पी-पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग-पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। यदि हम सुनकर परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलेंगे, तो हम आशीष पाएँगे। पर यदि हम सुनकर हमारे अंदर कटारे उगती है, तो हम निकम्मी हैं हुँ, हुँ, और साबित होने पर है और हमारा अन्न जलाया जाना है। ठीक है। तो हुँ, हुँ, इन सब वचनों के द्वारा मैं बहुत परेशान और जब से मैं आपको वचन सुनी भाई कि हुँ, हुँ, किसी भी वचन को कहीं भी क्लेम नहीं करना है, हुँ, हुँ। तो मैं और बहुत ज़्यादा डरने लगी कि मैं कैसे प्रार्थना करूँ प्रभु? मुझे तो वैसे जानना चाहिए था, वैसे मैंने तो अभी तक जाना नहीं। हुँ, हुँ। मैं बहुत डरती और प्रार्थना में भी प्रभु धन्यवाद करके बस बोलती हूँ और डरती हूँ कि मैं कैसे करूँ प्रभु प्रार्थना? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, हुँ, मुझसे हुँ। जो चाह रही हूँ वो हो ही नहीं पा रहा है प्रभु आप मेरी सहायता करें। ऐसे मेरे मन में बहुत विचलित और मैंने भाई को बताया एक रास्ता है ना, वो रास्ता मेरे जीवन में जब से आया ना भैया तब से मैं प्रभु के संगति में अच्छे से बढ़ रही थी पता है। पति, बच्चे सबके साथ बाइबल पढ़ते थे, शाम को संगति करते थे। वो जब से वो मुसीबत आए ना रास्ते की प्रॉब्लम तब से ना भाई हम बस उसी में उलझते हुए चले गए। उलझ के रह गए हैं। बस 2-4 दिन अच्छे बढ़ते रहते हैं, फिर समस्या, फिर 5-6 दिन हफ्ते भर अच्छे से प्रभु में प्रभु छोड़ हटा, हमें कहाँ रहना है संसार में प्रभु जी। ऐसे हुँ, मन को हुँ। सँभालते हैं, फिर 1 हफ्ते तक अच्छे से रहते हैं, उसके बाद फिर समस्याएँ ऐसे-ऐसे परेशानी के कोट करके, うんうんうん。うんうんうん。うんうんうん। हुँ, हुँ, हुँ। 'नहीं'
का ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं करना है तो गलती हुआ, हमें क्षमा करिए कि हम दोबारा वैसे कुछ भी नहीं करेंगे प्रभु जी। बस आप हमारी आवश्यकताएं जानते हैं, ये रास्ता हमारे आवश्यकताएं के लिए पिता आप इसे निकालिए, छोड़ दिए प्रभु आपके हाथ में। फिर भी लोग, पड़ोसी लोग, आसपास के लोग, कोर्ट कचहरी, ये सब में हमें उलझा के रखे भाई, इसलिए मन इतना विचलित रहता है कि प्रभु के संगति से सुन तो रहे हैं लेकिन अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा, पढ़ तो रहे लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मन अलग ही विचारधारा में चल रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं एक आशा है भैया कि प्रभु अंदर से एक आत्मा आवाज आती है कि सब बातों की चिंता प्रभु पर डाल दे, बस तू उसके वचन पे मन लगा, उसके वचन पे मन लगा, ऐसे अंदर से एक आवाज आती है। तो आज बहुत ज्यादा परेशान थे, तो सोचे भाई को फोन लगाएंगे करके, अब में कुछ गलत या कुछ भी हुआ तो ये तो प्रभु की दया है कि मैं बाइबल पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मैं एक भी क्लास नहीं पढ़ी हूँ। तो अगर मेरे बोलने में या और कहीं प्रकार की कुछ भी अगर भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना भाई। नहीं बहन, बहुत सही बात आप बोले हैं, कोई भी गलत बात आप नहीं बोले, ठीक है। जय मसीह भैया। जय मसीह। और रिचर्ड भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जय मसीह की पंकज भाई। जी मेरे पास भी एक प्रश्न था एक्चुअली। सो मैं अपनी जो डेली बाइबल रीडिंग करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, अभी मैं फर्स्ट सैमुएल तक पहुंचा हूँ। और मैं प्रे कर रहा था कि प्रभु मेरे को अपना रहमा वर्ड समझाए और दिखाए, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता था, एक कहानी दिखती थी मेरे को इन डेप्थ नहीं दिखता था। पर जब मैं सैमुएल 5 तक पे आया तो फिर मैंने ये वाली चीज पढ़ी, जब फिलिस्तीन ने आर्क ऑफ द गॉड को चुरा लिया था और अपने टेम्पल पे रख दिया था, तब उनके जो गॉड्स थे एशडॉड, वो गॉड्स फेस डाउन गिर गए थे। उसके बाद उसको वापस उन्होंने ठीक करा, फिर दूसरे दिन वो दोबारा गिर गए थे, फिर दोबारा उनके हाथ पैर गिर गए थे। तो इससे मेरे को ये समझ आया कि आर्क ऑफ द गॉड में 10 कवेनेंट लिखे थे, 10 जो रूल्स मोसेस ने दिए थे उन्हें। तो इसका मतलब ये है कि क्या अगर कोई अन्य जाति के लोग जैसे हम लोग 10 कवेनेंट को अपनाते हैं या फिर क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, तो जो फॉल्स गॉड को हम प्रेज कर रहे हैं, जैसे पैसे को लेके या फिर किसी और दुनियावी चीजों को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देके, तो वो बहुत सारी चीजें गिर जाएगी, उनके हाथ पैर टूट जाएंगे, या फिर उसका कोई और अर्थ है? मैं गलत समझ रहा हूँ? और आगे फिर ये भी था कि जो फिर अन्य जाति के लोगों के ऊपर जो ट्यूमर्स वगैरह और ये सारी चीजें आई थी, उसका उसका भी क्या अर्थ होगा? फिर उसका मतलब क्या ये है कि वो उन्होंने आर्क ऑफ द कॉवेनेंट को अपने मंदिर के अंदर तो रखा, पर उनको फॉलो नहीं करा, इसलिए परमेश्वर ने उनको कर्स करा, ऐसा? या फिर कुछ और? देखिए, परमेश्वर का जो वचन है ना, उसका नियम कानून जो है, अगर आप पुराना नियम भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। वचन को मानने के लिए लिखा हुआ है, वचन के बाहर जाने के लिए मना लिखा हुआ है। बहुत बार इजरायली लोग जो हैं परमेश्वर को छोड़ करके वचन के बाहर चले जाते थे, और जब भी बाहर चले जाते थे तो उनकी जो दुर्दशा है वो उनकी दुर्दशा हो जाती थी, उनकी अवस्था बिगड़ जाती है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप? कमलेश भाई, जी जितने भी लोग जी भैया। कहीं से भी अगर डिस्टरबेंस है ना, तो आप इनको म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो
बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है आज्ञा पालन की आशीष लिखा है और आज्ञा उल्लंघन का पनिशमेंट दोनों लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आज्ञा पालन अगर आप करेंगे तो आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और आज्ञा पालन अगर आप नहीं करेंगे तो जितनी भी विपत्ति जो बाइबल में लिखी हुई है वो सब आपके साथ हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वो सबका सब आपके साथ हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के इन विषयों के ऊपर में हमको वर्तमान काल में देखो, पुराने नियम के अंदर से पुराने नियम का जो सार है वो नए नियम में निचोड़ निकाल करके बताने का प्रयास किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे पुराने नियम में 10 आज्ञाएं हैं तो 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में कन्वर्ट किया, है ना। कन्वर्ट किया कहने का मतलब ये है कि सारांश दिया उसको। क्या दिया? सारांश, समरी। सारांश, याद रखिएगा। ठीक है ना, कि सब बातों का सारांश इस बात में पाया जाता है, सब बातों का, जो कल विषय निकला हुआ था। ठीक है ना, चलिए एक बार उसको निकाल ही लें तो ये विषय, ये बातें हमको और अच्छी से समझ में आएंगी। रोमियो 13वां अध्याय, हालांकि कल मैंने बोला भी था कि ये विषय में कंटिन्यू करूंगा, और चलिए इत्तेफाकन वो विषय निकला हुआ है। निकालिए मेरे साथ रोमियो 13। निकाल लें। 13 का 8 से पढ़िएगा। आपस के प्रेम के छोड़ जेम्स भैया बहन, आप सभी लोग से निवेदन है कि जब वचन का भाग चालू रहता है, प्लीज, हम बाद में जय मसीह की कर सकते हैं, लेकिन जब वचन का भाग चालू रहेगा आप चुपचाप से आकर के आप उसमें जुड़ जाएं। ठीक है, सब इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, निकाल लें रोमियो 13 का 8। पढ़ें, कमलेश भाई आप पढ़ें। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। इसको सुन ले बड़ी ध्यान के साथ। आप 10 कमांड की बात कर रहे थे ना रिचर्ड भाई, ठीक है। तो 10 कमांड, और केवल 10 कमांड की बात नहीं, 10 कमांड के अंतर्गत और भी जितनी आज्ञाएं हैं, इस बात को ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है, और भी जितनी आज्ञाएं हैं 10 कमांड के अंतर्गत। 10 कमांड तो मतलब ये मान के चलिए कि एक बड़ी बड़ी आज्ञाएं जिसको हम मुख्य बिंदु कह सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य बिंदु कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे कहीं फैक्ट्री डालनी है, मैं कहीं फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहीं फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ तो मेरे अधीनता में जो काम करने वाले हैं, जो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं फाइनेंशियल, ठीक है, जो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैं उनको बोल दूंगा कि भैया मुझे फैक्ट्री खोलनी है और इतने एकड़ में खोलनी है। क्या लगेगा, कैसे लगेगा, आप जाकर के देख लो। मैंने उनको एक आज्ञा दे दी कि मैं अमुक चीज की फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, इतने एकड़ में खोलना चाहता हूँ। ये एक आज्ञा मैंने उनको दे दी, समझिएगा। अब इस एक आज्ञा में बहुत सारी आज्ञाएं वो जाकर के देंगे। बात समझ रहे हैं आप? भैया कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाएगा, लैंड परचेसिंग के लिए किसी ब्रोकर को पकड़ा जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो ब्रोकर के लिए कुछ कमांड दिए जाएंगे कि भैया ब्रोकर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमको जमीन कहाँ पे खरीदना है ना, फाइनेंशियल प्रोसेस क्या है, उसके लिए भी हम किसी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए हम किसी बंदे को अपने पास में रखेंगे। और फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, हम कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक आज्ञा उसको मिली है, लेकिन उस एक आज्ञा के अंतर्गत उस एक आज्ञा को पूरा करने के लिए बहुत सारी आज्ञाएं। जब हम ये नियम लगाते हैं कि घर बनाना है
तो ये एक आज्ञा है, घर बनाना है। परंतु घर बनाने के लिए जितने चीजों की आवश्यकता है भाई, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, मटेरियल चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद में बहुत सारे सामान चाहिए, दरवाजे चाहिए, टाइल्स चाहिए, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी आज्ञाएं आ जाती है। आप बात समझ रहे हैं? तो बाइबल में जितनी भी आज्ञा हैं ओल्ड टेस्टमेंट को मिला करके और न्यू टेस्टमेंट को मिला करके, याद रखिएगा, ठीक है। इसका सार परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा रोमियो की किताब के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। कमलेश भाई पढ़ें रोमियो 13 का 8। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, हाँ क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हाँ कि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब बातों का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम हाँ, पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। मतलब ये बात साफ है, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। बोलिए, पूरा करना प्रेम चाहते करना। हैं आप लोग? जी, अच्छा, प्रेम रखना। बहुत जगह ये गलत फहमी है कि भैया ओल्ड टेस्टमेंट वो ओल्ड टेस्टमेंट था और वो खत्म हो गया है, उसका कोई रोल नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है मसीह समाज, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे लोग सामने देखिएगा जब मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल देखिएगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा। मैं आज आपको सुसमाचार का मतलब मैं बता देता हूँ। सुसमाचार का एक्चुअली जो पहला भाग है वो ओल्ड टेस्टमेंट से बना है, याद रखिएगा। और सुसमाचार का जो दूसरा भाग है वो न्यू टेस्टमेंट है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये भेद किसी को समझ में नहीं आया कि सुसमाचार का पहला भाग ओल्ड टेस्टमेंट है, कैसे है, ये कभी समझने का प्रयास करेंगे। और पूरा उसका डिक्लेरेशन है, अगर आप उसको पढ़ेंगे उसका पूरा विवरण दिया गया है, ठीक है, कि कैसे ओल्ड टेस्टमेंट सुसमाचार का पहला भाग है और न्यू टेस्टमेंट सुसमाचार का दूसरा भाग है, ठीक है। तो जो प्रेम करेगा वो व्यवस्था को पूरी कर देगा, इसको याद रखिएगा। और सब बातों का सारांश क्या बोला है कि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और भी कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान। प्रेम रख। बस चलिए, सब लोग अपने ऑडियो को भी ऑन कर लें, ठीक है। और मेरे पीछे सब लोग एक स्वर में बोलिए, ठीक है। को छोड़ को छोड़ उसको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो और कोई आज्ञा हो कोई भी आज्ञा तो सबका सारांश तो सब सारांश इस बात में पाया जाता है, इस बात में पाया जाता है, पाया जाता है, तो अपने सबका पड़ोसी से अपने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने पड़ोसी उसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी से प्रेम करना है। कितने लोग प्रेम करना चाहते हैं? प्रेम तो करना हैं सारे लोग? हाँ। कैसा प्रेम करना है? अपने समान। अपने समान, हाँ, अपने बोलिए, समान, ठीक है। किसके समान प्रेम रखना है? अपने समान, अपने समान, अपने समान। इसको ध्यान के साथ समझ जाइएगा। मतलब पड़ोसी से अगर प्रेम करना है तो अपने समान करना है। किसके समान? अपने समान, अपने समान। तो अपने समान का क्या अर्थ है? बोलिए। जैसे हम अपने माता पिता को, भाई बहन को प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम उनको भी हम कर सके। नहीं, ये एक अलग विषय है। अपने समान शब्द आया है,
किसके समान? ये नहीं लिखा है माता पिता भाई बहन, समझने के लिए उसको लिया जा सकता है, बट आत्मिक जो इसका अर्थ है वो बहुत अलग है। अपने समान। बहुत बड़ा विषय है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं। चलिए निकालिए मेरे साथ, इब्रानियों 2 निकालिए, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इब्रानियों 2 का 14 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुने। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, बस रुक ताकि जाइएगा, एक मिनट रुकिए, देखिए क्या लिखा है। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान समान उनका सहभागी हो गया। मतलब कुछ बात आप समझ पा रहे हैं? किसके विषय में शरीर लिखा है धारण ये? करते हैं यीशु मसीह के। यीशु मसीह के विषय में लिखा है। मतलब यीशु मसीह कैसा हो गया था, जल्दी बताइए। शरीर धारण करके आए। नहीं, शरीर धारण करना ठीक है, शरीर तो धारण किया, बट यहाँ ये वाला विषय अलग है। लिखा है कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वहां भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। आगे, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ, इस बात को ध्यान के साथ समझ जाइएगा, ठीक है। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दे? निकम्मा कर दे। हाँ, निकम्मा कर दे। इसको ध्यान के साथ सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। हाँ, आगे। इस कारण उसको चाहिए था कि इस बात में अपने भाइयों के समान बने। इस नहीं, सब बात में। 17 फिर से पढ़ें। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने अपने भाइयों के समान बने। किसके समान बने? भाइयों के समान। देखो, इसको इन विषयों को समझना है हमको। ये विषय बहुत रहस्य से भरे हुए। इन विषयों को जब हम समझ जाएंगे, प्रेम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो प्रभु यीशु मसीह, एक मिनट ध्यान के साथ सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों से प्रेम करने के लिए, पापियों से प्रेम करने के लिए, अपराधियों से प्रेम करने के लिए, जैसी उनकी दशा थी ना, उस दशा में आया वो। बात समझिए इसको, बात कुछ आ रही है समझ में? उनके समान हो गया लिखा है, बोलिए क्या हो गया? समान हो गया। उनके समान हो गया, याद रखिएगा, है ना। और लिखा है कि इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान हो जाए। किसके समान हो जाए? भाइयों के समान। सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सके। मेरे प्रिय, बात आपको समझ में आ रही है? बहुत बड़ा विषय है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने के लिए हमारे समान हो गया। बोलिए, किसके समान हो गया? हमारे समान। हमारे समान हो गया। अब इसको खुला रखिएगा, ये मैं आपको बताता हूं। गलातियों 4
गलातियों 4 का 12, बड़े ध्यान के साथ सुनिए मेरे प्रिय। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। क्या बोल तुम रहा है पौलुस? तुम मेरे समान हो गया हो, क्योंकि बोल मैं रहा है तुम्हारे तुम मेरे समान हो गया समान हूँ। हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे समान हो गया हूँ। चलिए, अब मेरा आप सभी लोग से प्रश्न है, अब आप लोग बताइए, आप लोग किसके समान है? रिचर्ड भाई, किसके समान है आप लोग? सुनीता सिस्टर? अभी तो हम संसार के ईश्वर के समान है, मगर प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप प्रेम। इस रहस्य को जब तक आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं कर पाएंगे प्रेम। क्योंकि पड़ोसी से प्रेम के लिए क्या लिखा है? अपने समान प्रेम कर। अपने समान मतलब पहले उस समानता को हमको हासिल करना है जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी, और उस समानता में आने के बाद उसने पड़ोसी से प्रेम करके दिखाया। जिस दिन आप उसकी उस समानता में आ जाएंगे, आप भी पड़ोसी से प्रेम कर लेंगे। हालेलुया। बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास क्या समानता थी, वही तो मैं आपको पूछ रहा हूं। आपके पास भी वही समानता होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कि जब लड़के वाले मांस और लहू के भागी थे तो वहां उनके समान हो गया। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, ध्यान के साथ समझिएगा, एक मैं काम की बात आपके सामने रख रहा हूं। आपको प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की आवश्यकता है, जी या हाँ। प्रभु यीशु मसीह आपके समान बन गया था? ये काम की बात कर रहा हूं, सोच के उत्तर दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान हमारे जैसा बन गया था। आपके जैसा बन गया था, तो वही मैं पूछ रहा हूं, आप कैसे थे? यही तो पूछ रहा हूं। पापी थे, पापी। बट परमेश्वर पापी नहीं ये बने। यही रहस्य हमको समझना है। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह, पौलुस क्या बोल रहा है कलीसिया को? वो कलीसिया को ये समझाना चाह रहा है, मैं तुम्हारे समान हो गया हूं, तुम मेरे समान हो जाओ। मतलब मेरी जो दशा है ना, ये तुम्हारी दशा है, लेकिन तुम लोग अपनी दशा नहीं देख पा रहे हो। तुम लोग, ये तुम्हारी दशा है जो मेरी दशा है। इस बात को समझना है। प्रभु यीशु मसीह की जो दशा थी वो एक्चुअली उसकी दशा नहीं है, वो आपकी और मेरी दशा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज कलीसिया अपनी दशा को नहीं जान पा रही है, और पड़ोसी से प्रेम करने के लिए पहले अपनी दशा को जानने की आवश्यकता है कि मेरी दशा कैसी है। इसको ध्यान के साथ समझ जाइएगा। इब्रानियों में कहा गया कि जैसे लड़के वाले मांस और लहू के भागी थे। मांस और लहू के भागी थे, मतलब भागी है। मांस और लहू के भागी होने का मतलब क्या है? उनके समान बन गया। इसका अर्थ बताइए ना। देखिए, जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब में आपको मिलेगी, आप खंगाल लीजिएगा। जी भैया, मालूम है। लेकिन ये बातें जो परमेश्वर हम जैसे तुच्छों के ऊपर प्रकट कर रहा है ना, ये बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रिय। मैं बार बार ये बातें मैं केवल इसलिए कहता हूं ताकि परमेश्वर के वचन का सम्मान हम सबके जीवन में पाया जाए। याद रखिए, ठीक है? जी भैया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लड़के वाले जो मांस और लहू के भागी हैं, चलिए एक बार फिर से निकालिए इब्रानियों, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इब्रानियों 2 और 2 का 14 इसलिए से पढ़े, बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा, ठीक है? इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। बस। चलिए अब आप लोग बताइए, इसका मतलब क्या है? मांस और लहू के भागी होने का मतलब क्या है? वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो मेरे भाई हैं, ये मांस और लहू के भागी मतलब मृत्यु के वश में है। बोलिए, किसके वश में है? मृत्यु के वश में है। मृत्यु के वश में है। अब मैं इनको मृत्यु के वश में छुड़ाने के लिए मैं खुद मृत्यु के वश में आ गया हूं।
समझिए बड़े ध्यान के साथ, मैं उनके समान हो गया हूं, मैं मृत्यु के वश में आ गया हूं। बड़े ध्यान के साथ सुनो मेरे प्रियो, सब इधर देखिएगा, ठीक है। मैं इनको छुड़ाने के लिए मैं खुद मृत्यु के वश में आ गया हूं। मतलब प्रभु यीशु मसीह की फाइटिंग यहाँ पे किससे है, जल्दी बताएं। शैतान से, नहीं, मृत्यु से। मृत्यु से। मृत्यु से। ये है, ये ऐसे ही सही उत्तर हमको देना है। शैतान बोलने से ऐसा नहीं होगा ना, याद रखिएगा, उसके कैरेक्टर को आपको समझना है। क्या कैरेक्टर लिखा है यहाँ पे? मृत्यु। तो मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह की फाइटिंग मृत्यु से है, ठीक है। मृत्यु हम्म। को हराने के लिए वो मृत्यु के दायरे में आ गया। जैसे हम कबड्डी खेलते हैं ना, ध्यान के साथ समझिएगा, सामने वाली टीम को अगर हम हराना चाहते हैं, ठीक है, तो लाइन क्रॉस करके हम उसके दायरे में जाते हैं, उनको छूने के लिए, उनको हराने के लिए, फिर आ जाते हैं वापस। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने भाइयों को, अब यहाँ पे जो भाई शब्द आया है, ये प्रेरितों के लिए आया। बोलिए किसके लिए आया है? प्रेरितों के लिए। प्रेरितों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को बहुत आखिरी में कहा, जब वो मर के जी उठा तो उसने कहा, जाकर मेरे भाइयों से कह देना। किसे कह देना? भाइयों से क्या कहना? तो उस समय जो भाइयों की दशा थी, इसको ध्यान के साथ समझिएगा, वो मृत्यु के बंधन में थे। किसके बंधन में थे? मृत्यु के बंधन में। आज कलीसिया भी मृत्यु के बंधन में है, लेकिन उसको अपनी दशा मालूम नहीं है, और प्रेम करने से पहले अपनी दशा मानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। जब आप अपनी दशा जान लेंगे, प्रेम सबसे हो जाएगा। आमीन। बात आ रही समझ में? ठीक है, जी भैया। ठीक है। जी। मृत्यु के विषय में लिखा है। बोलिए किसके विषय में लिखा है? मृत्यु के विषय में लिखा है। हाँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को, उसकी फाइटिंग किससे है? मृत्यु से। बोलिए किससे है? मृत्यु से। मृत्यु से कैसे फाइटिंग किया, चलिए बताइए। वो आप लोग बताइए, इस ग्रुप के लोग। रिचर्ड भाई, कैसे फाइटिंग किया वो मृत्यु से? अपने आप को क्रूसिफाई करके। नहीं, ये अलग विषय हो जाएगा थोड़ा सा। बताइए, एक बार फिर से पढ़े इब्रानियों 2:14, तो शायद आप निकाल पाए उसमें से। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ, आ अर्थात जाऊंगा। शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान के पास मृत्यु की ताकत है। किसकी ताकत है? बोलिए। मृत्यु की मृत्यु की ताकत। ताकत। तो इस मृत्यु की ताकत से प्रभु यीशु मसीह की फाइटिंग थी। तो मृत्यु की ताकत को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कौन से हथियार का इस्तेमाल किया मेरे प्रियो? प्रेम का। अपने समान प्रेम करा और फ्लैश एंड ब्लड में सहभागी हो गया। मैं अभी बढ़ाया, देखो सुनिए ध्यान के साथ, क्या लिखा है? जब लड़के वाले मांस और लहू के भागी थे, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान को निकम्मा कर दे। तो शैतान को निकम्मा कैसे किया? मृत्यु के द्वारा। मृत्यु के द्वारा। बोलिए किसके द्वारा? मृत्यु के द्वारा। मृत्यु की फाइटिंग मृत्यु से है। जब लड़के वाले मांस और लहू अर्थात मृत्यु के भागी है, तो वह आप उनके समान हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं यीशु की मृत्यु को अपनी बॉडी में लेके घूमता हूं। बात कुछ आ रही है समझ में? जी। मृत्यु को हराना है, जी। जी भैया। तो उसके लिए क्या चाहिए? कैसे हराओगे मृत्यु को? मृत्यु से। मृत्यु से हराया जाएगा। प्रार्थना द्वारा। देखिए सीधा सीधा लिखा है, तो भी बात समझ में नहीं आएगी। आ गया। रेवलेशन तो बहुत अंदर है, डेप्थ में, इसलिए बार बार पढ़वा रहे हैं। ठीक है,
अब इसको ध्यान के साथ समझिएगा। जब लड़के वाले मांस और लहू मतलब मृत्यु के भागी थे, तो वह आप उनके समान उनके दायरे में आ गया। समझ रहे हैं? मृत्यु के अधिकार में आ गया। ठीक है, याद रखिएगा। और इस मृत्यु के अधिकार में आने के बाद मृत्यु को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु की ताकत खड़ी थी। किसकी ताकत? मृत्यु की ताकत खड़ी एक थी। मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के पास थी, और उसी मृत्यु के द्वारा उसने इस मृत्यु को हरा दिया। कितना बड़ा रहस्य है, मालूम है आप? अच्छा, मृत्यु को क्यों हराना था, चलो बताओ आप। मृत्यु को क्यों हराना था? क्रूस पर जयवंत होकर हमारे लिए एक मार्ग खोला। जय ने मृत्यु को निगल लिया। क्योंकि अनाज्ञाकारिता के द्वारा मृत्यु आई थी। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? मृत्यु को क्यों हराना था? बड़े ध्यान के साथ समझिए कि मृत्यु को हराना क्यों था। चलिए मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, 5वां अध्याय, सुन ले बड़े ध्यान के साथ। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय, उसका 21 से पढ़ें, 21। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। कुछ विषय समझ में आ रहा है आपको? एक बार ये फिर से पढ़िएगा, 21। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, बस इस वैसे लाइन का अर्थ आप लोग बताइए। बताइए। एडम एंड ईव जब गार्डन ऑफ ईडन में थे, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इस फल से मत खाना वरना मृत्यु आ जाएगी तुम्हारे ऊपर। तो इसी के बारे में इस वर्ष में बताया गया है कि पाप से मृत्यु आ गई। नहीं नहीं, ये वो अलग विषय था। मृत्यु के राज्य को खत्म करने के लिए जीवन को प्रभु ने। नहीं नहीं नहीं, आप लोग, मैं बोला ना, देखो पढ़वा रहा हूँ फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से पढ़ना तो। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। अब इस एक लाइन का अर्थ निकालिए ना भाई, क्या लिखा है? पाप 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 क्या है? इधर सब देखिए, पाप क्या है? मृत्यु है। पाप एक राज्य है। पाप एक राज्य है। पाप एक राज्य। क्या है? राज्य। पाप एक राज्य एक राज्य है। पाप का राज्य कैसे फैला है? राज्य कैसे कर रहा है? किसके आधार पे राज्य कर रहा है? मृत्यु के अंदर। पाप के राज्य करने का आधार जो है वो मृत्यु है। सुनिएगा ध्यान से, बात आई समझ में? और अगर आप ये चाहते हैं कि पाप का राज्य खत्म हो जाए, पाप खत्म हो जाए, तो पाप किसके द्वारा खत्म होगा? मतलब पाप को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह के नहीं समझ पा रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग कभी ना समय निकाल करके आप आओ, आमने सामने बैठेंगे। 3 दिन की मीटिंग ले आप लोग आओ, आपकी क्लास लेना है। राइचसनेस वही पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब सुनिए, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। और अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है। अभी देश के प्रधानमंत्री कौन है? बोलिए। मोदी। कि वो भी हम ही बताएं? अच्छा नहीं, ठीक, मोदी। नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जी हाँ। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। भैया आप कनाडा का मत बोले, कनाडा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है रिचर्ड भाई। ध्यान के साथ समझिए। तो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने हैं? लोकसभा चुनाव जीतकर। लोकसभा चुनाव जीतकर, एग्जैक्ट। लोकसभा चुनाव जब होता है तो सांसदों का चुनाव होता है। बोलिए, किसका चुनाव होता है? सांसदों का चुनाव। सुनिएगा ध्यान के साथ, ठीक है? तो जिस पार्टी के पक्ष में ज्यादा सांसद रहेंगे वो उन सांसदों के द्वारा
एक पीएम बनेगा प्रधानमंत्री जो राज्य करेगा। बात आ रही समझ में? जी जो भैया। क्या करेगा? राज्य करेगा। राज्य। प्रधानमंत्री मोदी जी भी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। वो पिछली बार वाराणसी और कहां से तो लड़े थे वो, अब इस बार नहीं मालूम कहां से लड़े। ठीक है, आप बात समझ में आ रही है आपको? जी। तो सांसद जब जीतते हैं, ध्यान के साथ समझिएगा, तब उस पार्टी का पीएम बनता है। बात आई समझ में? तो पाप का राज्य किसके द्वारा चल रहा है? मृत्यु के द्वारा। तो मृत्यु को मृत्यु आप के द्वारा। सांसद के रूप में देखो। आप किसके रूप में? सांसद के रूप में आप देखो। ध्यान के साथ समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा राज्य इधर का नहीं है, क्योंकि यहां अभी मेरी सेना है नहीं। जी हाँ। बात आ रही है समझ में? ये भैया। इन बातों को आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। जी हाँ। पाप का राज्य चल रहा है मृत्यु को फैलाने के द्वारा। शैतान ने मृत्यु को फैला दिया तमाम दुनिया में। मृत्यु क्या है मालूम है आपको? मृत्यु उसकी एक आत्मा है जो पाप के राज्य को फैलाने के लिए काम कर रही है। इसको समझे ध्यान के साथ। अब परमेश्वर ये बोल रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो पाप का राज्य चल रहा है, जो रोमियो 7:14 में लिखा है, बहन बोल रही थी हम आज्ञा को नहीं मान पाते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि पाप मुझ में बसा हुआ है। पाप जी। क्यों बसा हुआ है? क्योंकि मेरे अंदर मृत्यु का राज्य है। ठीक है, तो पाप कैसे जाएगा? मृत्यु को हराना पड़ेगा। मृत्यु हार जाएगा तो पाप का राज्य ऑटोमेटिक चला जाएगा। आमीन। बात समझ में आ रही है? जी भैया। आप पाप को नहीं हरा पाओगे, आपको पहले हराना है मृत्यु को। मृत्यु को और हराना है। मृत्यु अगर खत्म हो गई तो पाप का राज्य भी चले गया ना। चले। भैया आपका घर जिस नींव के ऊपर था, उस नींव को ही अगर मैंने हिला दिया तो घर तो ढह जाएगा ना आपका। जी। घर कहाँ बचना है? जी। तो पाप के जो राज्य का आधार है वो है ये मृत्यु। जी। मृत्यु एक कंक्रीट है जो पाप के राज्य को स्थिर बना करके रखी हुई है। इस मृत्यु को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। बात आ रही समझ में? लेकिन आज के समय के विश्वासियों को यह मालूम ही नहीं है कि वो आज भी मृत्यु के बंधन में हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आप किसके समान हैं। आपकी दशा क्या है ये आपको नहीं मालूम है। बात आ रही समझ में? अब पौलुस जो है वो अपनी दशा का बखान कैसे कर रहा था? निकालें, रोमियो 7 निकालें, 7:21। सुनिएगा बड़े ध्यान के। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? ये पौलुस अपनी दशा बता रहा है। सुनिएगा ध्यान से। मतलब जब उसने अपने आप को देखा प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब उसका एनकाउंटर हुआ, जब उसकी आंखें खुली, उसकी आंखों में से छिलके से गिर गए, तब वो जान पाया कि मेरी दशा क्या है। बात आ रही समझ में? और प्रेम करने के लिए अपनी दशा को जानना जरूरी है, याद रखिएगा। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों से क्यों इतना प्रेम करता है? इसलिए प्रेम करता है क्योंकि पौलुस ने अपनी दशा जान ली। और कुरिन्थियों के लोगों को भी वो यही बोलना चाह रहा है, गलातियों के लोगों को भी यही बोलना चाह रहा है कि जैसे मेरी दशा, ये तुम्हारी दशा है, तुम्हारी भी यही दशा है। मतलब तुम भी बीमार, मैं भी बीमार, तुम भी बीमार और मैं भी बीमार। याद रखिएगा, जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, एडमिट हो जाते हैं, तो बीमार व्यक्ति ना आजू बाजू के पड़ोसियों की बहुत सुधि लेता है। आपको क्या हो गया भैया? बड़े प्रेम के साथ पूछते हैं, आपको क्या हो गया? तब उनकी बीमारी सुन करके ना आपको बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है आपको भी। आप समझ पाते हैं, इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि आप भी उसी बीमारी में हैं। बात आ रही समझ में? लेकिन जो भला चंगा है ना, याद रखिएगा, वो हॉस्पिटल आना भी पसंद नहीं करेगा। अगर आ भी गया तो जल्द से जल्द वो भागने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो अपने आप को भला चंगा समझता है। और प्रेम करने के लिए पहले अपनी दशा को जानना बहुत जरूरी है,
पौलुस जब अपनी दशा जानता है तो बोलता है जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं होता, जो नहीं करना चाहता हूं मैं वही बार बार करते रहता हूं। मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। और आखिरी में उसका सार बताता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। बात आ रही समझ में? मतलब पौलुस की आत्मा ये साफ बता रही है मैं मृत्यु के बंधन में हूं। बोलिए किसके बंधन में हूं? मृत्यु के बंधन में हूँ। अब ऐसे व्यक्ति जब यहाँ पे इतना इस दशा में जब एक विश्वासी का अंगीकार पूरा हो जाता है ना, तब प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु के दायरे में आ करके उसके अंदर पाए जाने वाले पाप की मृत्यु को हराता है। याद रखिए। बात आ रही समझ में? जी भाई। और जब वो आपके भीतर पाए जाने वाले मृत्यु को जब हरा देगा, याद रखिएगा, और तब उसके बाद पाप का राज्य आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। बात आ रही समझ में? जी भैया। गत्समनी के बाग में आप देखिए ना प्रभु यीशु मसीह की क्या दशा थी भाई। वो एक्चुअली हमारी दशा थी, लेकिन क्या आज तक हम लोग इस दशा को जान पाए? क्या बोलता है? शरीर तैयार है, आत्मा निर्बल है, आत्मा दुर्बल है। लेकिन आज चर्च में बलवान होने का जो नारा है वो पहले पायदान पर है। इसलिए तो विश्वासी अपनी दशा नहीं जान पा रहे ना कि मेरी दशा क्या है भाई, क्या है मेरी दशा, नहीं मालूम है। जिस पड़ोसी से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करने के लिए बोला, कैसा पड़ोसी था? जो डाकुओं में घिर गया था, निर्बल था, दुर्बल था, शैतान के द्वारा मूर्छित किया गया व्यक्ति था पूर्ण रूप से। उसको सहायता की आवश्यकता थी, उसको कंधे की आवश्यकता थी। उससे प्रेम करने के लिए परमेश्वर को सामरी यात्री बन करके आना पड़ा। लेकिन वहां से जो जा रहे थे, कौन कौन? याजक जा रहे थे, लेवी जा रहे थे, सब कतरा करके चले गए। आज चर्च में यही नारा हो गया मेरे प्रियो, बलवान बनने का। देखिए बाइबल जो है ना निर्बल बनने का नारा देती है। जो निर्बल हो जाएगा परमेश्वर उसको बलवान बना देगा। आमीन आमीन। बात समझ रहे हैं? जी भैया। हाँ, तो जो लोग इस दशा में आ जाते हैं, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि अपनी दशा को देख लेते हैं, प्रभु की मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। प्रभु सर के बाल से लेके पैर के नख तक मेरा जीवन, मेरा आचरण अच्छा नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। तब आपका भी जो पड़ोसी जो इसी समान है ना, आपको उससे प्रेम होगा। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे ये भी मेरे समान है प्रभु, इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, ये भी मेरे समान है। आपको उससे प्रेम हो जाएगा। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? आपको उससे प्रेम हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का रूप उगड़ा हुआ था। बोलिए कैसा था? उगड़ा हुआ था। रूप उगड़ा हुआ था। जब पौलुस ने भी, ध्यान के साथ सुनिएगा, उसका रूप उगड़ा हुआ था। अब पौलुस क्या कहता है? हमारे साथ एक वचन निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, तेरह से पहले दूसरा कुरिन्थियों निकालिएगा मेरे दूसरा कुरिन्थियों 4 और 3 अध्याय 18 से पढ़ें। 3 का 18, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है। चेहरे से, एक मिनट रुक जाइए, कैसे चेहरे से? उघाड़े चेहरे से। उघाड़े चेहरे मतलब वो उघाड़ा क्यों बोल रहा है भाई? क्यों पौलुस बोल रहा है कि मेरा जो चेहरा है, मेरा जो रूप है, मेरा जो चेहरा है वो उघड़ा हुआ है? और बोल रहा है हम सबके उघाड़े चेहरे, मतलब सबके चेहरे उघाड़े हुए हैं, उघड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति का चेहरा अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। ये भेद था। परमेश्वर ने मूसा के मुंह के ऊपर जो पर्दा डाल दिया था ना, उसका भी चेहरा उघड़ा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को उस समय प्रकट होने नहीं दिया। ये 2000 वर्ष के बाद प्रकट किया गया कि मूसा ने जो अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाला था ना, उसका चेहरा उघड़ा हुआ था। मूसा ने मसीह के रूप को उसी समय देख लिया था कि उसका रूप उघड़ा रहेगा, लेकिन उस समय के विश्वासियों ने नहीं जाना।
और अगर जान लेते ना तो कोई प्रभु यीशु मसीह से नफरत नहीं करते। किसी ने जान नहीं पाया कि उस तेज का अंत क्या था। उस तेज का जो अंत था, घटने वाली तेज का अंत, वो था उघड़ा रूप मसीह का, उघड़ा रूप। पौलुस ने कैसे जाना कि मेरा रूप उघड़ा है, आप लोग बता सकते हैं? बोलिए। समय है मेरे प्रियो आप यीशु लोग। मसीह से एनकाउंटर करने के बाद पौलुस ने दर्पण में देखा। बोलिए, किस में देखा? दर्पण में देखा। वो कहता है, हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, मतलब मैंने दर्पण में देखा है। बोलिए, कहां देखा है? दर्पण में। दर्पण में। अब निकालिए 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13 का 12, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, हाँ, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। बात रुक जाइएगा। वो ये कहता है कि अभी हमें दर्पण में कैसा दिखाई देता है? धुंधला। धुंधला दिखाई। धुंधला। मतलब वो कुरिन्थियों के लोगों को ये बोल रहा है कि अभी तुम ठीक रीति से दर्पण में तुमको देखना भी नहीं आता है। बात आ रही समझ में? तुम कैसा देख रहे हो? धुंधला। धुंधला। अच्छा, कोई चीज जब धुंधली रहती है तो समझ में आती है क्या? नहीं दिखाती। अच्छा, एक क्लियर। व्यक्ति की आंखों को प्रभु यीशु मसीह ने, अंधे व्यक्ति की आंखों को खोला, पहली बार जब खोला तो क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने क्या कहा? धुंधला दिखाई देता है। पेड़ के समान मनुष्य। मनुष्य चलते हुए पेड़ के समान दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? पेड़ के समान। चलते हुए पेड़ मतलब के विजन समान। क्लियर नहीं है बोल रहा है, कुछ दिखाई तो दे रहा है लेकिन बट वो है क्या वो मालूम नहीं। ये मालूम तब होगा जब आंखें पूरी रीति से खुलेंगी। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। आंखें पूरी रीति से खुलेगी। जब पूरी रीति से खुलेगी तो मैं दर्पण में देख पाऊंगा अपनी असलियत। बात आ रही समझ में? किसकी असलियत? अपनी। मेरी। बात आ रही समझ में ना? जी भैया। इसलिए याकूब 2 में क्या लिखा है? याकूब 1 में 1 का 22 से पढ़िएगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ बोलिए, स्वाभाविक मुंह कहाँ देखता है? दर्पण में देखता है। आप लोगों को भी दर्पण में दिखाई दे रहा होगा ना? जी हाँ। इसलिए बहन बोल रही थी भैया वचन सुनने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है। क्या सुनने के बाद? वचन सुनने के वचन बाद। सुनने के बाद। आईना है मेरे प्रियो हमारे पास, याद रखिए। क्या है? आईना है। आईना है। आपकी धार्मिकता की असलियत प्रकट कर देगा ये दर्पण। बात आ रही समझ में? जी भैया। बोल रहा है कि जो वचन पे का केवल सुनने वाला, उस पे चलने वाला नहीं, तो वो मनुष्य किसके समान है? तो बोला जो अपना स्वाभाविक मुंह है वो दर्पण में देखता है, लेकिन अपने आप को देखने के बाद चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आज यही तो समस्या है कि वचन सुने लेकिन सुनने के बाद भूल गए कि वचन में हमारी क्या असलियत दिखाई गई थी। बात आ रही समझ में? तो जो असलियत परमेश्वर दिखा रहा है इसको पकड़ के रखना कि मेरी ये दशा है। बाइबल में क्या लिखा है मेरे प्रियो? बाइबल में व्यवस्था को दर्पण बताया गया है। क्या बताया गया है? दर्पण बताया गया। लिखा है कि व्यवस्था उस दर्पण के समान है जिसमें पाप की पहचान होती है। किसकी पहचान? पाप की पहचान। आप सुबेरे उठते हैं, सुबेरे उठने के बाद आप कैसे दिख रहे हैं आपको कौन बताता है? दर्पण। आपको दर्पण बताता है आपकी शारीरिक दशा को, कि आपके बाल बिखरे हुए हैं, या आपका चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, या आपके चेहरे में गंदगी लगी हुई है। समझ रहे हैं?
तो आप मुंह धोते हैं, आप वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद देखते हैं कहीं गंदगी तो नहीं लगी है, आप अच्छे से दर्पण देखते हैं। ये तो आपके फिजिकल फेस को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा के सूरत को देखने के लिए भी तो दर्पण चाहिए ना। जी भैया। परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था, आई बात समझ में। और जब उसकी व्यवस्था किसी के सामने सही रीति से, बाइबल में क्या लिखा है, यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाएगा तो वो क्या है, व्यवस्था भली है। भली है। और ये बहुत दुख की बात है कि आज लोग व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं और व्यवस्था की जिन बातों को वो बहुत जोर दे के बोलते हैं वो खुद समझते नहीं है। रीति से काम में ले आया तो बोलता है व्यवस्था भली है। बोला कि नहीं बोला 7:14 में, बताइए 7:14 में बोला कि नहीं बोला? बोला। क्यों बोला भली, बताइए वहां पे। उचित रीति से काम में ले आया, तो व्यवस्था जब उचित रीति से काम में आ गई तो पौलुस ने व्यवस्था को भली क्यों बोला, निकाले एक बार। रोमियो 7:14 से लेके 16 तक पढ़ें, 17 तक पढ़ें। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिसमें मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। मैं वही यदि करता हूँ। मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। बस बात कुछ आई समझ में। पौलुस ने व्यवस्था को भली बोलने का आधार क्या था? उसने जो व्यवस्था को भला कहा, क्या आधार था? क्योंकि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। पौलुस व्यवस्था को भली क्यों बोल रहा है मालूम है? वो ये बोल रहा है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। मतलब बात समझ में आया? वो व्यवस्था उसकी को दशा को धन्यवाद दे रहा दिखाता है, इसलिए धन्यवाद दे रहा है कि इस व्यवस्था के दर्पण ने मेरे अंदर के प्रॉब्लम को बता दिया, इसलिए व्यवस्था को भली बता रहा है। ये ठीक उसी प्रकार है कि जैसे एक बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है, बट बीमारी क्या ये मालूम नहीं, तो एक्सरे रिपोर्ट निकाला जाता है, सोनोग्राफी किया जाता है, तो उस रिपोर्ट को थैंक्स बोला जाता है। याद रखिएगा क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बात समझ में आई कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है। पौलुस व्यवस्था को भली इसलिए बता रहा है क्योंकि इस व्यवस्था के दर्पण में मैं जान लिया कि जो मैं करना चाहता हूं मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि पाप मुझ में बसा हुआ है, इसलिए वो व्यवस्था को भली बोल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिखा दिया। और इसलिए नीचे वो बोलता है कि मुझे मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, मतलब उसकी आंखें पूरी रीति से खुल गई, उस सर के बाल से लेके पैर के नख तक सारे प्रॉब्लम को देख पा रहा है। मतलब व्यवस्था को उचित रीति से काम में लिया है। आज भी यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाएगा ना मेरे प्रियो, याद रखिएगा वो हर मनुष्यों को यही बताएगी कि जो तू करना चाहता है ना वो तेरे से होता नहीं, तू अभागा मनुष्य है, तू पाप और मृत्यु के बंधन में है, वो यही बताएगी। याद रखिएगा रोमियो 7:14 से लेके 24 तक आप पढ़ा लीजिएगा और किसी से पूछिए आपके साथ ये होता है कि नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100 में 95 से 98 लोग बोलेंगे कि ये हमारी दशा, ऐसा हो जाता है। तो उनको बताइए 24 में लिखा है, मैं मृत्यु के देह में फंसा हुआ प्राणी हूं, मैं अभागा मनुष्य हूं। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को तो यही लिखा गया। तू जो अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा समझता है, तेरे को मालूम नहीं पहला शब्द वहां पे अभागा आया है। मनुष्य अभागा है, लेकिन सबसे बड़ा अभागापन यह है कि वो अभागा है लेकिन आज तक अपने आप को जान नहीं पाया कि वो अभागा है।
पौलुस अभागा था, वो जान गया, इसलिए व्यवस्था को थैंक्स बोल रहा है। मैं जान गया मैं कौन। बात आ रही समझ में? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। पौलुस क्यों प्रेम कर रहा है? वो जानता है जो मैं करना चाहता हूं मेरे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए विश्वासियों की भी कद्र करता है। इनसे भी नहीं हो पा रहा है प्रभु, ये मेरे समान है। अब वो विश्वासियों से प्रेम करेगा। लेकिन शास्त्री फरीसी ऐसे नहीं थे, वो अपनी दृष्टि में बड़े धर्मी थे, इसलिए पापियों से बड़ी नफरत थी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था मेरे प्रियो। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह वो दर्पण, वो आईना बन करके मनुष्यों के सामने आया, जिसमें आप अपनी दशा को देख पाएंगे। और जब आप अपनी दशा को देखेंगे ना मेरे प्रियो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, और तब आप अपने पड़ोसी प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम कर पाएंगे। पिताजी, ये तो आप मेरे समान थे, ये तो मेरी दशा है प्रभु। और मैं कितने वर्षों से अपने आप को धर्मी समझ के चल रहा था, बड़ा अच्छा समझ के चल रहा था प्रभु। जैसे पौलुस अपने आप को बड़ा अच्छा समझ के चल रहा था, मैं भी बड़ा अच्छा समझ के चल रहा था प्रभु। परंतु आज जब आंखें खुली तो छिलके से गिर गए प्रभु, छिलके से गिर गए। और जब छिलके से गिर गए, अब पौलुस की जब आंखें खुली है तो देख पाता है कि मेरी दशा क्या है। क्या है मेरी दशा? और तब वो बोलता है उघड़ा रूप है। बोलिए कैसा रूप है? वो ये कहता है मेरा रूप उघड़ा है प्रभु। लेकिन उसको मालूम है मेरे उघड़े रूप में ही तेरा प्रताप प्रकट होगा। आमीन आमीन आमीन। उघड़े रूप में ही प्रताप प्रकट होगा मेरे भी, उघड़े रूप में। लेकिन ये हमारा रूप उघड़ा हम जान पाए? हम नहीं जान पाए। हम अपने लेखे में धर्मी हो गए। मालूम है, शैतान ने व्यवस्था के दर्पण में देखने के लिए हमारी आंखों को बंद कर दिया और व्यवस्था के कुछ एक्टिविटीज वाले कामों के ऊपर भरोसा करना सिखा दिया। जबकि व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई थी, व्यवस्था इसलिए परमेश्वर ने दिया ताकि व्यवस्था के दर्पण में लोग देख सकें अपने आप को कितने बड़े पापी हैं, अपराधी हैं, जान सकें। अरे यशायाह में कहता है कि तुम तो माता के गर्भ में से, तुम जब पैदा नहीं हुए, मैं गर्भ में से तुम्हारा नाम अपराधी रखा हूं, तुम अपराधी हो। लेकिन शैतान ने आंखों को बंद कर दिया ताकि हम अपनी दशा को उसमें ना देख पाए। बात समझ रहे हैं मेरे? परंतु याद रखिएगा, आज भी जब ये व्यवस्था उचित रीति से कोई खोलेगा ना, याद रखिएगा, जो आपके सामने बैठा है ना, वो भी रोमियो 7 के 14 से लेके 24 तक अनुभव करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है मेरे। और इसलिए मैं जानता हूं कि जो मेरी दशा है वो आपकी भी दशा है, लेकिन आपको नहीं मालूम है आपकी दशा क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी दशा क्या है। और जब हम अपनी दशा को जान लेते हैं ना, तो ऐसी दशा वाला व्यक्ति कहीं भी मिलेगा ना मेरे प्रियो, आप प्रेम करेंगे, क्योंकि उसमें आप अपने आप को देखेंगे। उसको बोलते हैं अपने समय, ये तो मेरे समान है, ये तो मेरे समान है। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी भैया। तब पड़ोसी से अपने समान प्रेम होगा, अपनी दशा को जानने के बाद। और इसी दशा से परमेश्वर जब निकालता है मेरे प्रियो, व्यवस्था की आज्ञाओं को हमें वो पूरा कर देता है, पूरा कर देता है। अब इसी दशा में जब हम प्रेम करना चालू करते हैं, इसी दशा में प्रेम करने से व्यवस्था पूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती। लेकिन मनुष्य आज अपने लेखे में धर्मी हो गया, अपनी धार्मिकता में पड़ गया, अपने एक्टिविटीज में पड़ गया। ये सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के पास। और इस कारण से वो प्रेम नहीं कर पा रहा है जैसा प्रेम उसको करना चाहिए। कहां से प्रेम करेगा? प्रेम करने के लिए अपनी दशा को देखना था, उसकी आंखें तो बंद है, कहां से देखेगा? अपनी दशा को जानता तब तो अपनी दशा वाले सामने वाले व्यक्ति से प्रेम कर पाता। आज क्यों चर्च के अंदर गूढ़बाजी है? इसीलिए गूढ़बाजी है। हर कोई अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है, अच्छा समझता है। बात समझ रहे हैं? हर कोई, इसलिए गूढ़बाजी है। हर कोई। अस्पताल के अंदर कभी गूढ़बाजी नहीं होती मेरे।
सारे बीमार लोग एक साथ जब एडमिट होते हैं ना, सब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं मैं भी बीमार हूं, वो भी बीमार है। ठीक उसी प्रकार जब हमारी आंखें खुल जाती है ना, तब हमको बात समझ में आ जाती है कि प्रभु मैं भी बड़ा पापी हूं, बड़ा अपराधी हूं। भले अपने आप को पौलुस के समान अब्राहम के वंश का हम कह रहे थे, और वो था भी, बिन्यामीन के गोत्र का था, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में निर्दोष था, कर्म कांड के विषय में निर्दोष था, लेकिन बोलता जो बातें मेरे लाभ की थी, मैंने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैंने उसको हानि समझ लिया, क्योंकि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा मेरी दशा अच्छी नहीं है, और मैं इन कामों के ऊपर घमंड कर रहा था कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। नहीं, बोलता ये कूड़ा और कचरा है, इन्हीं कामों ने मेरी आंखों को बंद कर दिया, मैं नहीं देख पाया, उसको हटा दिया। फरीसी इतना उपवास प्रार्थना करने वाला, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जब पौलुस शून्य किया गया, आपको मैं बताऊं वो प्रार्थना करना ही भूल गया। आपको सुन के आश्चर्य होगा, इतना प्रार्थना करने वाला जो फरीसी था, उसको जब प्रार्थना के मायने समझ में आया ना, तो बोलता है कि अब मेरे को कुछ नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करते हैं। कहां बोलता है, निकालिए रोमियो 8 निकाले, 8 का 26 पढ़े। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पौलुस ये कह रहा है, अब सच्चे अनुभव में आ रहा है तो बोलता है मैं नहीं जानता कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। सही बात है, ये मेरी भी गवाही है, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है, मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने में तुम में प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तुम जो अपने मन से कर रहे हो ना, ये फरीसी वाली प्रार्थना है, और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। पौलुस ये कहता है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, बोलता है नहीं आता, बोलता है शून्य कर दिया ना परमेश्वर ने उसको। क्या कर दिया? शून्य कर दिया, शून्य कर दिया। फरीसी था वो, प्रतिदिन मंदिर जाने वाला, प्रार्थना करने वाला, उपवास, शून्य कर दिया, सब भूल गया वो। उसको सब समझ में आ गया कि सब हम अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी से हम कर रहे थे, अब सही रीति से करना है। और जब सही रीति से करने की बारी आई तो बोलता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं प्रभु, मेरे को मालूम ही नहीं प्रार्थना का पैटर्न क्या होना चाहिए। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी भैया। अब यहाँ पे प्रार्थना सिखाने के लिए जो रोल मॉडल है वो कौन है मालूम है आप लोगों को? कौन है बताइए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है रोल मॉडल। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़े 8 का 26। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा बाइबल क्या बोलती। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो रोल मॉडल कौन है यहाँ? पवित्र आत्मा है। पौलुस ये बोल रहा है मैं नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, लेकिन जो पवित्र आत्मा मेरे भीतर आया है, मैं इस बात को देख पा रहा हूं कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कौन प्रार्थना कर रहा है? पवित्र आत्मा। क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो सहायक है, वो सहायता करने के लिए आएगा। तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन वो बताएगा कैसे किया जाता है। आमीन आमीन। और उससे पहले जितनी भी प्रार्थना है ना, वो सब फरीसी वाली प्रार्थना, याद रखिए, उन प्रार्थनाओं में कोई उद्धार। हालेलुया। लेकिन जो प्रार्थना पवित्र आत्मा करेगा जब एक विश्वासी के लिए, कब प्रार्थना करता है? लिखा है हमारी निर्बलता में, हमारी दुर्बलता में प्रार्थना करता है। आमीन आमीन। आप गत्समनी के बाद में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सुन लीजिए कि क्या ये कटोरा टल सकता है, हो सके तो ये कटोरा टल जाए, उसने ये कहा। पर मेरी जबकि नहीं जबद्दी के पुत्रों की माता ने ये कहा था कि जब तू राज्य में आए तो मेरे एक बेटे को दाएं रखना, एक को बाएं रखना। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा जो कटोरा मैं पीने करूं क्या तुम पी पाओगे? बोले नहीं पी पाओगे।
तो जब उसने कटोरा पीने का ठान लिया था, तो गत्समनी के बाद में ये लाइन कहां से आ गई कि ये कटोरा टल जाए? ये समझना पड़ेगा। वहां पे पवित्र आत्मा आया सहायता करने के लिए। कौन आया? लिखा है स्वर्ग से दूत उसको दिया गया, जो उसको संभाल रहे थे, उसकी सहायता कर रहे थे कटोरे को पीने के लिए। उसको भी सिखाया जा रहा था कि कैसे कटोरा पीना है। लिखा है उसने दुख उठा उठा के आज्ञा माननी सीखी। उसको सीखना पड़ा, क्या आपको नहीं सीखना है? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरे? गत्समनी के बाग में तो वो बार बार जा रहा था, प्रभु क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा जी उदास है, मेरी आत्मा व्याकुल है। मूर्छित पड़ा हुआ था वो, ये उसकी दशा थी। उसकी ओर से पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को कहा, आप भी इस दशा में आ जाइए, स्वर्ग का दूत आपके दाहिने खड़ा किया जाएगा, आपको सामर्थ्य दिलवाने। लेकिन इस दशा में आना है, इस दशा में आना है। और ये दशा मसीह की जो थी, एक्चुअली मसीह की दशा नहीं थी, वो मेरी दशा थी। वो ये बताने के लिए आया कि बेटा तेरी दशा है, ये मेरी नहीं है। मेरी दशा बोलेगा तो मैं तो राजा हूं। मैं कंगाल बना क्योंकि तू कंगाल है, तू कंगाल है। और बाइबल ये बताती कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। इस रीति से आइए ना मसीह की समानता में, सुसमाचार के भेद को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मेरे पौलुस कहता हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, बोलता है मेरे लिए विनती करता है। मानो ये वो दशा है, पिताजी इसको नहीं आ रहा है समझने, लेकिन उसके ऊपर दया करना, प्रभु अभी ये ज्ञानी है या ज्ञान है, इसको नहीं मालूम है, लेकिन इसके लिए मैं विनती करता हूँ पिताजी आप अपनी दया इसके ऊपर बना के रखना। ये जानेगा, ये सीखेगा, मैं इसके साथ हूं, मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको समझाऊंगा। बात समझ रहे हैं मेरे? अब जब सीख जाता है तो अब निकालिए इफिसियों। अब पौलुस की भूमिका देखिए आप, इफिसियों 3, सुनिएगा ध्यान से, 3 का 13 पढ़िए। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनके तुम्हारी महिमा है। महिमा है। आगे, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। ये देखो पवित्र आत्मा ने उसको घुटने टेकना सिखा दिया। रोमियो में जब लेटर लिखता है तो बोलता है मुझे मालूम नहीं प्रार्थना कैसे करना है, मैं नहीं जानता, बोलता है। लेकिन अब पिताजी ने उसको घुटने टेकना सिखा दिया। क्या टेकना सिखा दिया? घुटने टेकना। कैसे सीखा? क्योंकि फिलिपियों में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, समझ रहे हैं आप? मेरे मतलब स्वर्ग के विषय में लिखा हुआ है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, टिकेगा, यीशु के नाम पर टिकेगा। परमेश्वर ने टिकवा दिया। परमेश्वर टिकवाता है, ऐसी परिस्थिति ला देता है, वो टिकवा देता है। हम अपने मन से जो करते रहते हैं ना मेरे प्रियो, याद रखिए वो हमारा बल होता है, वो हमारा ताकत होता है। इसलिए हमारे पास वो जीवन नहीं होता, क्योंकि वो हमारी स्वतः की धार्मिकता होती है। इसे लिखा है युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु घोड़ा बहुत बलशाली होने के कारण भी जयवंत नहीं हो पाएगा। अगर यहोवा घर को नहीं बना रहा है तो तुम अपने परिश्रम के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अगर बना रहे हो ना, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? एक अनुभव के बाद परमेश्वर ने पौलुस को घुटने टेकना सिखाया, और जब वो घुटने टेकता है ना तो सबका बोझ उठा लेता है। वो था पौलुस, जिसने व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाया, जो जान लिया कि पड़ोसी कौन है, मैं कैसा हूं। इसलिए जब वो लेटर लिखता है तीमुथियुस को, तो बोलता है ये बात सच है, मसीह यीशु इस जगत में पापियों के उद्धार के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, सबसे बड़ा।
बात समझ रही मेरे? बड़ा क्यों बोलता है? क्योंकि सर के बाल से लेके पैर के नख तक अपनी पूरी दशा देख लिया, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है प्रभु, सबसे बड़ा। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे मेरे प्रिय इन वचनों के द्वारा। और अगर आप में से कोई अगर अपना अनुभव वचन सुनने के बाद अगर आप रखना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल रख सकते हैं मेरे प्रियो। कमलेश भाई आप अगुवाई कर दें, अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप लोग अपने अनुभव को रख सकते हैं। अपने समान प्रेम करना, इस दशा में जब आप आ जाएंगे ना, सबसे प्रेम हो जाता है मेरे प्रियो। मैं इस बात का गवाह, याद रखिए, सबसे प्रेम।